प्रशांत किशोर के लिए गांधी मैदान बैन हो गया, उनकी एंट्री बैन। तो प्रशांत किशोर अगर ये साइन कर देंगे तो उनका आंदोलन तो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि प्रशांत किशोर के साथ जो बैठे थे लोग वो छात्र नहीं थे, वो दूसरे लोग थे और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया। उन्हें इलाज करवाने से मना कर दिया, दवा खाने से मना कर दिया है और आमरण अनशन उनका भंग नहीं हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से जेल जाएंगे तो वहाँ भी आमरण अनशन उनका जारी रहेगा। तो सारे राजनीतिक हितों को त्याग कर छात्रों के हित को ध्यान में रखकर एक मंच पर आना चाहिए, तब बिहार बदलेगा, छात्रों का भविष्य। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसा कि हमने अपने तमाम खबरों में ब्रेकिंग न्यूज में बता दिया कि प्रशांत किशोर को आज अहले सुबह गिरफ्तार किया गया और पूरे पटना जिला में यहाँ तक कि मसौढ़ी तक उनको ले जाया गया। एम्स में उन्हें एडमिट नहीं किया, एम्स में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर उन्हें जो है गांव के इलाके में उनका मेडिकल करा के उन्हें सत्रनालय में लाया गया। और इन तमाम जो घटनाएं घटी हैं सुबह के 4 बजे से लेकर अभी दिन के 2 बजने वाले हैं, करीब 10 घंटे हो गए हैं। क्या कुछ इस पे और आगे हो सकता है? हम साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना के श्रीकांत प्रत्युष हैं। श्रीकांत जी, क्या अब संभावना दिख रही है? बेल तो नहीं ले रहे? देखिए, बेल की जो शर्तें हैं वो तो साइन करना पड़ता है। 2 शर्तें हैं कि एक तो आप 25,000 की मुचलका पर साइन करिए और दूसरा कि आप गांधी मैदान में गांधी जी को प्रणाम करने, सलाम दुआ सलाम करने नहीं जाएंगे। मतलब कोई प्रदर्शन नहीं करना है, न तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे और न तो गांधी मैदान के किसी कोने में। मतलब प्रशांत किशोर के लिए गांधी मैदान बैन हो गया, उनकी एंट्री बैन। तो प्रशांत किशोर अगर ये साइन कर देंगे तो उनका आंदोलन तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऐलान कर चुके हैं कि हम जेल बार बार जाना पसंद करेंगे लेकिन बैठेंगे यहीं गांधी जी की प्रतिमा के नीचे। और उनका तो गांधी जी के सिद्धांतों पर ही आगे बढ़ रहे हैं। उनका दावा तो यही है ना भाई कि गांधी जी के सिद्धांतों पर मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति में एक नया ट्रेंड सेट करना चाहता हूँ। तो उनको टिके रहना पड़ेगा और टिके रहेंगे तो जमानत नहीं मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जेल जाके अपने आमरण अनशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जेल भी जाएंगे तो आमरण अनशन पे रहेंगे? बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने अपना आमरण अनशन तोड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो मुझे जानकारी है कि उन्होंने इलाज करवाने से मना कर दिया, दवा खाने से मना कर दिया है और आमरण अनशन उनका भंग नहीं हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से जेल जाएंगे तो वहाँ भी आमरण अनशन उनका जारी रहेगा। तो बात बढ़ेगी, प्रशांत किशोर जेल जाएंगे तो बात और बढ़ेगी, आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि छात्रों में गुस्सा है। प्रशांत किशोर को जिस तरह से तमाचा एक पुलिस वाले ने मारा है, उसको लेकर बहुत गुस्सा है। और आप देख रहे हैं कि कितने गुस्से में लोग हैं। नीतीश सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, नीतीश कुमार को भरा बुला कर रहे हैं। गलती तो एक सिपाही ने किया। श्रीकांत भाई साहब, इनको लाया गया यहाँ और कुछ छात्र जो उनके साथ आंदोलन पे वो भी थे, माने अनशन पे, उन्हें जो है दनियावा ये ले जाया गया है। क्या पता उनको? देखिए, है क्या कि जो छात्र ही बता रहे थे मुझे कि उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन थाने पर ले जाकर उनको छोड़ दिया गया और जो लोग छात्र नहीं थे उनको रख लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दरअसल पुलिस ये दिखाना चाहती है कि प्रशांत किशोर के साथ जो बैठे थे लोग वो छात्र नहीं थे, वो दूसरे लोग थे और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। तो ये तो ठीक बात नहीं है, छात्र तो थे ही उनके साथ। श्रीकांत भाई, आपने 1974 का भी आंदोलन देखा होगा, वो आंदोलन आपको याद होगा। अब जनता से एक आवाज आ रही है कि दूसरा जयप्रकाश उन्हें बिहार में कहीं दिख रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, जेपी आंदोलन को तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन पढ़ा जरूर है और समझने की कोशिश की है। जेपी के आंदोलन के बाद तो कोई बिहार में आंदोलन हुआ नहीं, कोई बड़ा आंदोलन। ये शुरुआत है माना जा सकता है, लेकिन अब जेपी का आंदोलन बनने में समय लगेगा। जेपी के आंदोलन में तो सभी दल साथ हो गए थे कांग्रेस के खिलाफ। यहाँ तो सभी दल एक साथ है लेकिन प्रशांत किशोर के खिलाफ है। ये फर्क है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक काम जरूर किया है कि बिहार की राजनीति को 2 फाक में बांट दिया है। एक तरफ अकेले प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल। देख रहे हैं ना, पप्पू यादव भी छात्रों के मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव भी छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन वो प्रशांत किशोर पर निशाना साध रहे हैं। श्रीकांत भाई, क्या आप राजनीति को बेहतर समझते हैं? मतलब क्या ये डर बोल रहा है अब इन लोगों का प्रशांत से कहीं ना कहीं? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। भले उपचुनाव में बहुत बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए, हो सकता है मुकम्मल तैयारी नहीं थी, लेकिन डर जरूर है। और प्रशांत किशोर तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और जिस जोश खरोश के साथ, ताकत के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं,
तो मुश्किल तो होगी स्थापित दलों के लिए। मुझे लगता है कि इसीलिए देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल श्रीकांत भाई किसकी हो? मुश्किल लालू की तो मुश्किल उन्होंने दिखा दी भाई, उनका एमओआई तोड़ दिया हर जगह। अब किसकी मुश्किल? देखिए लालू यादव के एमओआई समीकरण को ध्वस्त किया है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को भी अब लगने लगा है कि हमारा इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर किया गया है, हमारे लिए कुछ किया नहीं गया। तो अब प्रशांत किशोर का साथ देते दिखाई दिए अल्पसंख्यक, तो आगे वैसे लोग चाहे किसी भी जाति के हों, उनको लगेगा कि उनको हक नहीं मिला, वो भी अब नई राजनीतिक धारा की तरफ सोचेंगे, देखेंगे। अभी तो उनको लग नहीं रहा है कि प्रशांत किशोर अचानक बदल देंगे व्यवस्था या सरकार बदल देंगे, इसलिए जो चाहते भी हैं समर्थन करना नहीं कर रहे हैं, चुनाव में वोट दे देते हैं दूसरे को, पसंद कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, वोट दे दिया दूसरे को कि भाई ये तो हरा ही नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि प्रशांत किशोर जीत सकते हैं, दूसरे को हरा सकते हैं, उस दिन तो बाजी पलट जाएगी। तो 2025 में कुछ तस्वीर बदलेगी। प्रशांत किशोर क्या ये बता दिए कि सत्ता पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या सत्ता की कुंजी निश्चित तौर पे साबित होंगे? देखिए 2025 में अगर तरीके से लड़े, अच्छा उम्मीदवार का चयन किया और अपने जो आईपैक है उसको पीछे रखा, स्थानीय नेताओं को फ्रंट फुट पर खेलने दिया, तो तस्वीर बदल सकती है। 20 सीट भी आ गया तो किंग मेकर। बिहार में तो कोई रामविलास पासवान की तरह चाबी लेके घूमेंगे, और रामविलास पासवान की तरह ये सरकार किसी का बनाएंगे नहीं, आपको पता है। तो वो चाहेंगे कि नहीं भाई फिर से चुनाव हो। तो प्रशांत किशोर अगर 2029 तक टिके रहते हैं तो बिहार में बहुत कुछ कर सकते हैं। 2029 से पहले बिहार में व्यवस्था बदल देंगे और स्थापित दलों को हवा में उड़ा देंगे। भाई साहब ये तो उन्होंने कह भी दिया है कि मैं जहां भी रहा हूं, यूनाइटेड नेशन में रहा तो 10 साल रहा, और राजनीतिक दलों के लिए खाका तैयार किया तो 10 साल किया, अब बिहार के लिए 10 साल देंगे। तो अभी तो 2 ही साल हो रहे हैं। 2 ही साल हो रहे हैं, लेकिन 2 साल में बहुत पैसा खर्चा हो रहा है। 10 साल में बहुत पैसा खर्च होगा। तो देखिए श्रीकांत जी आपका इशारा क्या कि कहां से उसमें पैसा नहीं, मिल रहा उसमें पैसा कमा रहे थे नहीं, प्रशांत किशोर से सवाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कमाए हैं, कहां से कमाए हैं सबको पता है। वो चुनावी रणनीतिकार हैं, एक दल के लिए रणनीति बनाते हैं तो 1000 करोड़ ले लेते हैं, तो उनके पास पैसा कहां से है सबको पता है। भी हो सकता है लेकिन राजनीतिक दलों के पास कहां से पैसा आता है ये हमको पता नहीं चला आज तक। तो पैसा को लेकर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन आपने कहा कि 10 साल टिके रहते हैं, जहां जाते हैं तो वहां पैसा कमाते हैं, इसलिए 10 साल आराम से टिके रहते हैं। यहाँ पैसा गंवाना है 10 साल, थोड़ा अंतर है। श्रीकांत जी अभी तो पप्पू यादव ने जब उनके ऊपर लांछन सब लगाए तो उन्होंने कहा कि चुनाव के समय आके गोड़ गिरता था, 10-10 दिन गोड़ पे गिरा रहा, तो पप्पू यादव को कुछ बुद्धि देने के लिए तो निश्चित तौर पर ले लिए होंगे। देखिए मुझे लगता है कि पप्पू जी भी छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। बिहार में बदलाव तब होगा, ये आंदोलन बड़ा तब होगा, छात्रों का हक उनको तब मिलेगा जब सारे राजनीतिक दल अपना निजी हित भूल के एक मंच पर एक साथ खड़े हो जाए। तेजस्वी, राहुल गांधी, ठीक है, लालू यादव, प्रशांत किशोर। भाई साहब कल आप भी वहां पर थे, कल उन्होंने बहुत बड़ा एक ऐलान किया कि मैं मोदी से लेके सबको आह्वान करता हूं कि आइए यहाँ बैठिए और छात्रों के मतलब हक में जो है ये लड़ाई। तब प्रशांत किशोर ने गेंद उनके पाले में फेंक दिया है ना कि भाई ये कौन कह रहे हैं लोग कि क्रेडिट ले रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप ही आके क्रेडिट लो, आप ही नेतृत्व करो, हम तुम्हारे पीछे खड़ा रहने को तैयार हैं। तो गेंद उनके पाले में फेंक दिया है, लेकिन कहाँ तैयार हैं खेलने के लिए? न तेजस्वी जी तैयार हैं, न पप्पू जी तैयार हैं, वो तो प्रशांत किशोर पर निशाना साध रहे हैं। तो छात्र भड़केंगे ना, क्योंकि छात्रों का काम नहीं, मकसद पूरा नहीं होगा, और एक आदमी दिखाई देगा उनके मकसद के लिए लड़ता हुआ, जेल जाता हुआ, और दूसरे लोग विरोध करेंगे उसका, तो क्या होगा? अभी तो नीतीश को गाली दे रहे हैं छात्र, कल पप्पू जी को भी देने लगेंगे, कल राहुल गांधी को भी देने लगेंगे। मुझे लगता है कि सबको एकजुट होना चाहिए। सबके बेटे हैं, सबके बेटों को नौकरी चाहिए, तो सारे राजनीतिक हितों को त्याग कर छात्रों के हित को ध्यान में रखकर एक मंच पर आना चाहिए, तब बिहार बदलेगा, छात्रों का भविष्य बदलेगा। चलिए ये थे श्रीकांत प्रत्युष, जिन्होंने बहुत बड़ी बात की और ये कहा कि सबको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भूलकर छात्रों के हित के लिए एक मंच पर आ जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने तीर जो है इनके पाले में डाल दिए, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी तक से लेकर प्रधानमंत्री तक को बुलाया है कि छात्रों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन दिखता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। जैसा श्रीकांत जी ने बताया कि अब जो है छात्र उत्तेजित होंगे, क्योंकि सब लोग सिर्फ मुजवानी जंग लड़ रहे हैं। एक ही नेता है प्रशांत किशोर, जो उनके लिए लड़ाई में कहीं ना कहीं टिका हुआ है।
मनोज चतुर्वेदी, पटना।